भारतीय पश्चिम एशिया तक पहुंच बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को कतर पहुंचे। यहां वह कारोबार, ऊर्जा सहयोग और कतर में काम कर रहे भारतीय कामगारों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं अगली खबर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एनसीआर के शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत हो रहे निर्माण को रोकने से इंकार कर दिया। एनजीटी ने उक्त मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक यातायात को सुविधाजनक बनाने वाली है। वहीं अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में कहा, इस क्षेत्र में पहले बाढ़ आती थी लेकिन अब विकास की बाढ़ है। वहीं पूर्वोत्तर अलगाववाद और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 6 साल में सभी उग्रवादी संगठन एक के बाद एक हथियार डाल चुके हैं। हिंसा में कमी आई है। वहीं अगली खबर, देश में कोरोना की स्थिति लगातार काबू में आती दिख रही है। देश में 190 दिन बाद 20,000 से कम संक्रमित मिले, जबकि 170 दिन बाद सबसे कम सक्रिय मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के टीकाकरण से पहले होने वाला ट्रायल सोमवार से पंजाब सहित 4 राज्यों में शुरू होने जा रहा है, जो मंगलवार तक चलेगा। इन राज्यों के 2 जिलों में टीकाकरण की तैयारियों का ट्रायल होगा। इस दौरान टीकाकरण से पहले एक प्रकार का मॉक ड्रिल होगा। इस दौरान किसी को टीका नहीं लगेगा, लेकिन प्रक्रिया का पालन पूरा होगा। वहीं अगली खबर, पटना में प्रतिष्ठित बौद्ध स्मृति पार्क को डिजाइन करने वाले प्रख्यात वास्तुकार विक्रम लाल का ब्रसेल्स में निधन हो गया। उनके परिवार ने रविवार को यह जानकारी दी। बौद्ध वास्तुकला के लेखक और विद्वान लाल दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर को डिजाइन करने वाली टीम का हिस्सा थे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के जानकार भी। उनके 85 वर्षीय पिता जेके लाल ने कहा कि उनके निधन से हम टूट गए हैं। वहीं अगली खबर, देश में कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी हैं, इसकी जांच के लिए एक बार फिर सीरो सर्वे कराया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की निगरानी में चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी 70 जिलों में यह सर्वे करेगा, जिसमें करीब 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। देश में अब तक 2 बार सीरो सर्वे हो चुका है। वहीं अगली खबर, तमिलनाडु कांग्रेस का दलित चेहरा और पूर्व विधायक डी यशोदा का रविवार को यहां निधन हो गया। वह 4 बार की विधायक रह चुकी थी। यह जानकारी पार्टी की ओर से दी गई। वहीं अगली खबर, ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से तमिलनाडु में हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु में ब्रिटेन से 1438 लोग लौटे हैं, जिनमें से 13 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं लोगों के संपर्क में आने वाले 12 अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं अगली बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर लगातार 1 महीने से पंजाब के किसान केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब कुछ किसानों ने बुरानी मैदान में प्याज की बुवाई की है, इससे वह खुद को व्यस्त रखे हुए हैं। एक किसान ने कहा कि हम यहाँ जमीन पर प्याज बोने में लगे हुए हैं। हमें यहाँ 1 महीना हो चुका है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। पंजाब में जमीन बहुत महंगी है, यह फ्री में उपलब्ध है और इसलिए हम प्याज की खेती कर रहे हैं। वहीं अगली खबर, भारतीय नौसेना के युद्धपोत में वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई। वहीं अगली खबर, दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते रिमोट वर्किंग बढ़ गई है। फिजिकल लेन देन 50% तक घट गया है। इसकी जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने जगह ले ली। डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर अपराधी भी अब पहले से ज्यादा सक्रिय हैं। अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ ठगी की जा रही है, जिसमें इनाम, लॉटरी, गिफ्ट के नाम पर पैसे लूटना काफी आम हो गया है। आपके पास भी कई तरह के मैसेज आते होंगे जिसमें लुभावने वादे किए जाते हैं और अगर आप उसके चंगुल में फंस गए तो आपके बैंक खाते से सारा पैसा उड़ा लिया जाता है। ऐसे में अब कस्टम विभाग ने इन फ्रॉड से बचने के लिए एक अलर्ट जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के 1 माह बाद अब किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करने शुरू कर दिए। रणनीति के तहत ही अब वे किसानों को राज्यों तक ले जाने पर फोकस करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसान संगठनों ने इसकी पहल शुरू की। किसान नेता पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों से संपर्क साधने में लगे हैं। साथ ही वहां आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेकर उनका समर्थन करेंगे। वहीं अगली खबर, आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आए पंजाब के एक वकील ने रविवार सुबह हरियाणा के बहादुरगढ़ में जहरीला पदार्थ निगल लिया। पीजीआई रोहतक में उनकी मौत हुई। उनके पास सुसाइड नोट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा एक पत्र बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया और कहा कि किसान, मजदूर और आम आदमी की रोटी मत छीनिए। वहीं अगली खबर, नेपाल में जारी सियासी संकट के बीच नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पकमल दहल प्रचंड गुट ने रविवार को प्रांत 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया।
प्रांत के संसदीय सचिवालय ने कहा, मंत्री इंद्र बहादुर अंगबो को हटाने के बाद 3 प्रांतीय मंत्रियों को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय में 2 प्रस्ताव दाखिल किए गए। वहीं अगली खबर, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी है। संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल का किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल होने के कारण होने वाली मौत या गंभीर रूप से शक्तता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नया कानून 1 मार्च से लागू होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में एक फिल्म में दुष्कर्म पीड़िता से पुलिस के दुर्व्यवहार का सीन एक निर्देशन को भारी पड़ गया। फिल्म में एक सीन में पुलिस वाले पीड़िता से बेरहमी से पूछताछ कर रहे हैं। इस सीन से बांग्लादेश पुलिस भड़क गई और निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगली खबर, कोरोना से संक्रमित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि शनिवार से उन्हें हल्का बुखार था। 18 दिसंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। बाद में उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। वहीं अगली खबर, दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कॉरिडोर पर 37 किलोमीटर के दायरे में आज से देश की पहली चालक रहित मेट्रो दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल और फेसबुक के बीच शुरू हुई जंग एक नया रूप लेने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फेसबुक ने एप्पल के सोशल मीडिया पेज से ब्लू टिक हटा लिया। कंपनी का कहना है कि ये पेज कभी वेरीफाई ही नहीं हुआ था, जिसके बाद दोनों दिग्गज कंपनियों के बीच बहस का दौर जारी है। वहीं फेसबुक ने बयान जारी कर कहा कि एप्पल पेज के एडमिन ने अभी तक वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत इसके लिए आवेदन नहीं दिया। इस बयान से नाराज होकर एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में कहा कि एप्पल फेसबुक को उनके यूजर्स का डेटा ट्रैक करने से नहीं रोक रहा है, बल्कि एप्पल अपने यूजर्स को चॉइस देना चाहती है कि वो खुद तय करें कि डेटा ट्रैक करवाना है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आगे ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।